भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सा भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सा भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बोध गया। बोध गया बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है और गया जिले से सटा हुआ एक छोटा सा शहर है। ये शहर गंगा की सहायक नदी फल्गु नदी के किनारे पश्चिम दिशा में बसी हुई है। बौद्ध भिक्षुओं की ओर से बोध गया दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ मौजूद काफी पुराने महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म को मानने वालों के अलावा अन्य धर्म के लोग भी ध्यान यानी कि मेडिटेशन करने और प्राचीन पर्यटन स्थलों को देखने के लिए बोध गया आते हैं। बोध गया का इतिहास। बोध गया एक प्राचीनतम शहर है। लगभग 500 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध ने फल्गु नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर कठिन तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वे बुद्ध के नाम से जाने गए। इसीलिए बुद्ध के अनुयायी इस स्थान पर जुटने लगे। धीरे धीरे ये जगह बोध गया नाम से जाना गया और जिस दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि महाबोधि मंदिर में स्थापित बुद्ध की मूर्ति साक्षात उसी अवस्था में है जिस अवस्था में बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। नालंदा और विक्रमशिला के मंदिरों में भी इसी मूर्ति की प्रकृति को स्थापित किया गया है। यह मूर्ति भूमि स्पर्श मुद्रा में है, जो भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के साक्ष्य को दर्शाती है। इसी जगह पर महान सम्राट अशोक ने कई महान स्मारकों का निर्माण किया और इस जगह का भ्रमण किया। बोध गया की ऐतिहासिक और घूमने वाली जगह। वैसे तो बोध गया का सबसे मुख्य आकर्षण महाबोधि मंदिर है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ कई रमणीय स्थल है जो देखने लायक है, जैसे कि बोधि वृक्ष। बोध गया स्थित बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष है। माना जाता है कि यह पेड़ मूल बोधि वृक्ष का एक भाग है, जिसे राजा अशोक की बेटी श्रीलंका ले गई थी। महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर बोध गया के मुख्य आकर्षण में से एक है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मूल बोधि वृक्ष के चारों ओर किया गया था। थाई मठ। थाई मठ सोने की टाइलों से बनी और ढकी घुमावदार और ढलान वाली छत वाला मठ है,
जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस मंदिर का नाम थाई मंदिर है, जिसे थाई लोगों द्वारा बनवाया गया है और इस टेम्पल का आर्किटेक्चर पूरा थाईलैंड के हिसाब से ही किया गया है। यह मंदिर देखने में अद्भुत और अविश्वसनीय प्रतीत होती है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है, जो कि स्वर्ण मुद्रा में दिखाई देती है। बोध गया में 80 फीट की ऊंचाई पर खड़ी भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। भगवान बुद्ध और बोध गया से जुड़े धार्मिक आध्यात्मिक स्मारकों में से एक है। देश की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्तियों में से भी यह एक मूर्ति है, जिसकी संरचना 1989 में दलाई लामा की ओर से की गई थी। ऐसा ही एक वट थाई टेम्पल है। इसे बोध गया का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि यह मंदिर सफेद संगमरमर से बनी हुई है और देखने में काफी आकर्षित लगती है। यह मंदिर भी थाईलैंड के वास्तुकला के अधीन है और थाईलैंड लोगों द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर में स्थित भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है, वे शांति और अभय मुद्रा को दर्शाती है। यह मंदिर काफी सुंदर है और दूर दूर से पर्यटक इस मंदिर को देखने के लिए आया करते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला सफेद संगमरमर और थाई आर्किटेक्चर द्वारा की गई है, जो देखने में अविश्वसनीय और अप्रतीत लगती है। यहाँ आने पे ऐसा लगता है कि मानो आप बोध गया में नहीं बल्कि थाईलैंड में पहुंच गए हैं। रॉयल भूटानी मठ। रॉयल भूटानी मठ बोध गया के प्रसिद्ध मठों यानी कि मोनेस्ट्री में से एक है, जिसका निर्माण भूटान के राजा ने भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि के रूप में किया था। यह मंदिर अपने अद्भुत कला के लिए विख्यात है। यदि आप इस मंदिर का दौरा करते हैं तो आपको ऐसा लगता है मानो आप भारत में नहीं बल्कि भूटान में हैं। यहाँ आने पर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यह मंदिर भी अपने आप में अविश्वसनीय है। ऐसे ही एक मंदिर है जिसका नाम जापानीज मंदिर है। जापानी मंदिर जापानी वास्तुकला से बना है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों की नक्काशी की गई है। इस मंदिर का निर्माण 1972 में किया गया था। यह शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी वास्तुकला पूरी की पूरी जापानी शैली में की गई है। आप इस मंदिर का दौरा करेंगे तो आपको जापानी वास्तुकला से बनी हुई काफी चीजें आपको देखने को मिलेगी और आप जापानी वास्तुकला को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। हालांकि जापान एक विकसित देश है, लेकिन वहाँ के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और जापान का राष्ट्र धर्म भी बौद्ध धर्म है और जापान अपने वास्तुकला के लिए काफी जाना जाता है। आप इस मंदिर में जापान की वास्तुकला देख सकते हैं कि किस तरह से जापानी वास्तुकला में नक्काशी की गई है और मंदिर को एक भव्य रूप दिया गया है। बोध गया में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम का एक छोटा सा संग्रहालय भी है, जिसमें केवल 3 हॉल है। इस संग्रहालय में हिंदू और बौद्ध धर्म की कई मूर्तियां और कलाकृतियां हैं।
साथ ही इसके अलावा खुदाई में मिली कुछ अन्य चीजें भी रखी गई हैं जो दर्शकों के देखने लायक है। इसके अलावा आप बोध गया में बराबर गुफा, नागा अर्जुन गुफा, प्रेतशिला पहाड़ी, विष्णुपद मंदिर, टगर मठ, होवा सेंटर, गेंदल फैलीगन मठ, रूट इंस्टीट्यूट, बोध गया मल्टीमीडिया संग्रहालय, ताइवान मंदिर, कर्मा मंदिर, ये सब भी देख सकते हैं जो बेहद खूबसूरत है और देखने लायक है। बोध गया एक पवित्र स्थल है क्योंकि 6 साल की कठिन तपस्या के बाद इसी जगह पर भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे बुद्ध बने थे। यहीं से भगवान बुद्ध ने ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाया। दुखों से मुक्त हो सके और निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर सके। ये एक स्थल बोध गया केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। केवल भारत से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग इस भूमि को नमन करने के लिए आते हैं, खास करके वे लोग जो बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं और ऐसे राष्ट्र जो मूलतः बौद्ध राष्ट्र हैं। इसीलिए ये स्थल एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और टूरिस्ट के लिए एक पर्यटन स्थल है। ये जगह जितनी पवित्र है उतनी ही अमूल्य भी है। यदि आप बोध गया आते हैं तो यहाँ आने पर आपको भी आनंद और शांति की प्राप्ति होगी तथा आप विभिन्न देशों के वास्तुकला और नक्काशी को देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।